हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजू साहिब और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मॉड्यूल्स गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस प्लान के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। ये जो मैं प्लान नर्सरी से लाया था और कहां से लाया था ये मैं वीडियो में दिखा दूंगा आप लोगों को। और ये जो प्लांट है इसको मैंने बोनसाई के लिए लाया था। ये आप देख सकते हो, इसका ट्रंक आप देख सकते हो बहुत ही मोटा है। और ये प्लांट यहाँ से ग्राफ्टेड है, ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये प्लांट ग्राफ्टेड है और ये बीज से ग्रो किया हुआ हिस्सा है। और उसके बाद नर्सरी वाले ने यहाँ पर ग्राफ्ट कर दिया, ये ग्राफ्ट वाला हिस्सा है और ये पूरी तरह से सक्सेस हो गया है। और ये जो वैरायटी है सदाबहार वाली वैरायटी है, मैं इसीलिए इसको बोनसाई बनाऊंगा क्योंकि 12 महीने इसमें फल आता रहता है। तो प्लांट की लुक आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लुक है। अगर मैं इसको बोनसाई बना दूंगा तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हमें अगर मैंगो प्लांट पर कोई भी काम करना हो तो हमेशा बरसात के मौसम में करना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में मैंगो प्लांट की ग्रोथ की सीज़न है। अगर इस टाइम हम मैंगो प्लांट के ऊपर काम करेंगे तो प्लांट 100 में से 80% चांस होता है कि प्लांट ग्रो कर जाएगा। और अगर हम सर्दियों के मौसम में मैंगो प्लांट की काम करें तो मैंगो प्लांट हो सकता है ग्रो नहीं करे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में मैंगो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इसीलिए मैं बरसात के मौसम में कर रहा हूँ और अभी भी बरसात हो ही रही है धीरे धीरे। तो ये बेस्ट टाइम है मैंगो प्लांट को रिपोर्ट करने का, या फिर ग्राफ्टिंग करने का, या फिर एयर लेयरिंग करने का, या फिर रिपोर्ट करने का। ये बेस्ट टाइम होता है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको इस पॉली बैग से निकालूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैंगो प्लांट को हम कैसे बहुत ही आसान तरीके से बॉन्साई बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि वो लोग भी मैंगो प्लांट की बॉन्साई बनाना चाहते हैं और बना नहीं पाते। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बॉन्साई बनाने का। तो सबसे पहले मैं इस पॉली बैग को ऐसे काट दूँगा, प्लांट को बाहर निकालना है मुझे। और ये बहुत ही बड़ा पॉली बैग का लगा हुआ है, तो उल्टा रख के काटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी मिट्टी मैं हटा दूंगा और इस पॉट में लगाऊंगा। ये आप देख सकते हो, ये कौन सा पॉट है, बहुत ही बड़ा साइज का पॉट है। और इस पॉट में अगर मैं लगाऊंगा तो प्लांट बहुत ही अच्छा लुक ले लेगा। तो इस प्लांट के लिए मैं ये पॉट ले रहा हूँ। बहुत ही बड़ा साइज का पॉट है, 18 इंच का गमला है। इसका जो हाइट है वो भी छोटा है, बोनसाई के लिए परफेक्ट है, इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस पर मैंने, आप देख सकते हो, बहुत सारे होल मैंने करके रखा है। बोनसाई प्लांट में होल बहुत ही ज़्यादा हो तो अच्छा है, बहुत सारे होल मैंने करके रखा है। और ये साइड में भी करके रखा है, आप देख सकते हो, साइड में भी और नीचे में भी बहुत सारे होल हैं। तो बोनसाई प्लांट को ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए होल हमें ज़्यादा करना पड़ता है। और भी अच्छा होगा अगर आप सीमेंट की पॉट ले, मेरे पास नहीं है तो इसीलिए मैं प्लास्टिक का पॉट ले रहा हूँ। तो अब मैं इस पॉट पर इस प्लांट को रख के देखता हूँ कितनी मिट्टी हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें बहुत सारी मिट्टी इसमें से हटाना पड़ेगा फ्रेंड्स। और मिट्टी में ऊपर की साइड से हटाऊंगा ऐसे। 50% मिट्टी जो सॉइल है वो मैं निकाल दूंगा, ताकि ये हमारी जो पॉट है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो सके।
फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं 80% सॉइल मैंने इस प्लांट से हटा दी है ताकि हमारे गमले में ये बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो सके। और अब मैं क्या करूँगा, जो सॉइल मैंने हटाई है उस पर मैं थोड़ी सी फंगीसाइड स्प्रे कर दूँगा, जो साफ फंगीसाइड होता है, ताकि हमारी जो रूट है वो ड्राई ना हो जाए और फंगस से बचा रहे। तो अब मैं ये जो फंगीसाइड है, ये आप देख सकते हो, ये फंगीसाइड है, इससे मैं स्प्रे कर दूँगा। मैंगो प्लांट पर बहुत ही ज़्यादा फंगस की बीमारी आ जाता है, इसीलिए हमें टाइम टू टाइम साफ फंगीसाइड से हमें स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि प्लांट पर फंगस ना लगे। तो इसीलिए मैंने ये कर दी है। तो अब मैं इसको स्पॉट में लगाऊंगा। अब ये स्पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से ये फिट हो जाएगा। तो इससे पहले ये जो सॉइल मैंने बनाई है, ये आप देख सकते हैं, ये बोनसाई के लिए बहुत ही बेस्ट सॉइल है और मैंगो प्लांट के लिए भी। इस पर मैंने 2 चीज़ मिलाया है, ये डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद है और ये राइस सील है। राइस सील जो धान की सील की होता है वो है। और अब मैं इस पर कुछ चीज़ें ऐड करूँगा जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये है फ्रेंड्स बोन मिल, ये बोन मिल है। इसमें बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस पर मैं बोन मिल ऐड कर दूंगा ऐसे। ये बोन मिल है और ये सुपर फॉस्फेट है, ये भी प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इस पर सुपर फॉस्फेट ऐड कर दूंगा। आप 3 चम्मच भी दे सकते हो, अपने प्लांट के हिसाब से, अपने पॉट के हिसाब से दे सकते हो। और अब मैं इस पर मिलाऊंगा ये साफ फंगीसाइड, ताकि हमारी प्लांट की जो जड़ें हैं उस पर फंगस ना लगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिला ली है। अब मैं इसको मिला लूँगा। और ये मैंने मिला ली है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरह से। अब मैं सबसे पहले थोड़ी सी सॉइल पोट में डाल दूँगा, जो होल है वो कवर हो जाएगा। बस इतना सा मैंने पहले से डाल दिया है। इसका जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसमें राइस सील है और इसीलिए मैंने इसके अंदर पत्थर नहीं डाला है। अगर राइस सील नहीं होता, कोकोपीट नहीं होता, तो मैं इसके अंदर पत्थर डाल देता जो होल है। और मैं पत्थर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सॉइल है उसमें 50% राइस सील है, इसीलिए ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होगा। तो अब मैं इस प्लांट को लगाऊंगा सेंटर में। ये आप देख सकते हो, ये मैंने सेंटर में लगा दिया है फ्रेंड्स। और जब भी आप किसी प्लांट को पॉट में लगाओ तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, साइड में 2 इंच का गैप होना चाहिए। हर तरफ 2 इंच का गैप होना चाहिए। आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ 2 इंच का गैप है। तो अब मैं जो सॉइल डालूंगा वो पूरा प्लांट को मिलेगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात है फ्रेंड्स। अब मैं इसके अंदर सॉइल डाल दूंगा। और कभी भी सॉइल को हाथ से नहीं दबाना चाहिए, ऐसे हाथ से पुश करके नहीं दबाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सॉइल है उसका जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए जब आप लगाने के बाद ऐसे सॉइल को ऐसे पटक दे। ये आप देख सकते हो जितना भी सॉइल था वो सभी अपनी जगह बैठ चुका है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो प्लांट है वो मैंने सेंटर में लगाया है, और इसका जो लुक है वो भी बहुत ही खूबसूरत हो गया है। इसका प्लांट जब थोड़ा मोटा हो जाएगा तो ये प्लांट दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन बाद में मुझे इसको प्रूनिंग करना पड़ेगा, और इसकी एक ब्रांच मैं अभी प्रूनिंग कर दूंगा, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। और इस ब्रांच को मैं यहाँ से काटूंगा, और इसके जो नीचे का हिस्सा है यहाँ से 3 बर्ड निकलना शुरू हो जाएंगे, तो प्लांट और भी ज़्यादा खुशी रूप ले लेगा, और इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगा ऐसे। और ये जो ब्रांच है ये प्लांट मदर प्लांट है, ये सदाबहार का ब्रांच है, और इस ब्रांच को आप किसी भी मैंगो प्लांट पर ग्राफ्ट कर सकते हो, वो 1 साल में फल देगा और वो 12 मासी का प्लांट ही बन जाएगा। उस पर भी महीने 1 साल में 3 बार या साल भर फल आ जाएगा। तो इस ब्रांच को मैं ऐसे ही ज़्यादा नहीं होने दूँगा, इसको भी मैं किसी प्लांट पर ग्राफ्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो प्लांट का लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर जो फंकी साइड मैंने मिलाया है ताकि इस पर फंगस ना लगे, और मैं ब्रांच पर भी करूँगा। और उसके बाद फ्रेंड्स इस प्लांट को मैं 1 हफ्ते के लिए ऐसे जगह पर रखूँगा जहाँ पर सूरज की रोशनी तो आती हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस टाइम पे इस प्लांट पर सूरज की डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो हो सकता है ये प्लांट ग्रो ना करे। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे जगह पर रखूँगा जहाँ पर सूरज की रोशनी आती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, वहाँ पर रखूँगा 1 हफ्ते के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं वो 2-3 दिन के लिए प्लांट शॉक में चला जाता है और कोमा में चला जाता है, और अगर इस टाइम इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप मिलेगी तो ये रिकवर नहीं होगा, और ये बहुत ज़रूरी बात है। इसीलिए जब भी आप किसी प्लांट को रिपोर्ट करें तो उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सूरज की सीधी रोशनी नहीं आती है, और जब ये ग्रो हो जाएगा अच्छी तरह से तब मैं इसको फुल सनलाइट में रखूँगा, और इसको पानी हफ्ते में 1 बार दे दूँगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंगो प्लांट को इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। मैंगो प्लांट ब्रांच पे पानी स्टोर रखता है, ये मैंगो प्लांट की खासियत होता है, ये अपनी ब्रांच पर ही पानी स्टोर रखता है, तो इसीलिए ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 1 बार दोगे तो भी अच्छा होगा, और ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जैसे कि मैंने लगाया है ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।